वर्ल्ड में पहुंच गया जहां मेल और फीमेल रेशियो 1 के मुकाबले 1 लाख है। जैसे ही पुरुष मैरिज एज तक पहुंचता है, मैरिज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उसे जबरदस्ती 5 वाइफ्स असाइन कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को डाउरी में 1 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट भी देनी होती है। इसके अलावा इस दुनिया में पुरुषों की प्रोटेक्शन के लिए कई लॉज बनाए गए हैं, जैसे पुरुष का इंसल्ट करना क्राइम, ऊंची आवाज में बात करना क्राइम, नखरे दिखाना क्राइम आदि। इसी समय एक मैच मेकिंग पार्टी में एक बेहद बदसूरत और घमंडी आदमी स्टेज पर खड़ा होकर कॉन्फिडेंस से अपनी कंडीशंस बताता है कि लड़की की उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए, फिगर स्लिम हो, ब्यूटीफुल हो और शादी के बाद उसे 20 लाख डाउरी भी देना होगा। मैं साइड में खड़ा ये सब देखकर हैरान था और सोच रहा था कि ये आदमी मांग कर रहा है या विश कर रहा है या फिर इसने अपना दिमाग ही खो दिया है। इसके जैसे आदमी को तो कोई लड़की तभी मिलेगी जब दुनिया के सारे पुरुष खत्म हो जाएं और सभी महिलाएं ब्रेन डेड हो जाएं। लेकिन अगले ही पल मेरी सोच गलत साबित हो गई, क्योंकि नीचे क्राउड में हलचल मच गई। दर्जनों यंग गर्ल्स सज धज कर पागलों की तरह भीड़ से निकलकर मंच की तरफ दौड़ पड़ी। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट और अर्जेंसी साफ दिख रही थी। कोई चिल्ला रही थी, मुझे चुनो, मैं 25 साल की हूँ, मेरे पास हाउस और कार है और एनुअल इनकम लाखों है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ डाउरी दूंगी। दूसरी चिल्लाई, मुझे चुनो, मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगी। ये सब देखकर मेरी माइंडसेट पूरी तरह हिल गई। ऐसा लगा जैसे मेरी वर्ल्ड व्यू टूटकर फिर से जुड़ गई हो। ये महिलाएं पागल हो गई हैं या फिर इन्होंने कभी पुरुष देखा ही नहीं। लेकिन अगले ही पल मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि ये समझ में आता है, क्योंकि इस दुनिया में जेंडर रेशियो बेहद खराब है और 1 के मुकाबले 1 लाख पहुंच चुका है। तभी मेरा नाम पुकारा गया और मुझे अगला मेन मेल गेस्ट बताते हुए मंच पर बुला लिया गया। मैं अचानक घबरा गया, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझे मंच पर खींच लिया गया। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो काले सागर जैसी भीड़ थी और सब महिलाएं थी। कोई चिल्लाई, ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम है, ये तो चलता फिरता मेल हार्मोन है। कोई बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें भी अपने हैरम में शामिल कर लो। कोई उसकी शर्मीली शक्ल देखकर और ज्यादा दीवानी हो गई। माहौल पूरी तरह क्रेजी हो गया। तभी घोषणा हुई कि मैं 22 साल का हूँ और ये सुनते ही पूरा इवेंट फिर से फट पड़ा। नीचे की महिलाएं पागलों की तरह एक दूसरे को धक्का देने लगी, जैसे ये कोई लाइफ एंड डेथ कंपटीशन हो। मेरी हालत खराब हो गई। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई कि मल्टी वाइफ सिस्टम एक्टिवेट, जितनी ज्यादा वाइफ्स उतना ज्यादा रिवॉर्ड, अभी 0 वाइफ्स, पहली शादी पर स्पेशल रिवॉर्ड, किडनी एनहांसमेंट। ये सुनते ही मेरा डर कम हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मुझे आगे धकेला गया और कहा गया कि अपनी पसंद बताओ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन लड़की टॉप लेवल ब्यूटी, जेंटल नेचर, साफ बैकग्राउंड और उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। ये सुनते ही कई लड़कियां पीछे हट गईं और अंत में करीब 100 बची। वे सभी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने नजर घुमाते हुए भीड़ को स्कैन किया और तीसरी पंक्ति की सफेद कपड़े वाली, छठी पंक्ति की करली बाल वाली और आखिरी पंक्ति में कैप पहने झुकी हुई लड़की पर ध्यान दिया। वो कैप वाली लड़की धीरे धीरे मंच पर आई और किनारे खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरा नाम लिन त्यान है, मैं 22 साल की हूँ, मेरे पास ना नौकरी है ना पैसे, लेकिन मैं आगे मेहनत करूंगी। तभी दूसरी लड़की बोली, तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी, बस मुझसे शादी कर लो। तीसरी बोली, मैं 2 लाख दूंगी और 150 स्क्वायर मीटर का घर भी दूंगी और घर का सारा काम भी करूंगी और पूरा इमोशनल सपोर्ट दूंगी। मैं इन सबको देखकर कंफ्यूज हो गया और सोचा सबको ही चुन लूं। तभी सिस्टम अलर्ट आया कि सभी योग्य नहीं है, उनके अंदरूनी वैल्यू और लॉयल्टी में फर्क है, सोच समझ कर चुनो। मैंने तुरंत उस कैप वाली लड़की को चुना। भीड़ में हलचल मच गई, कुछ लड़कियां गुस्से में आ गई।